वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला, वैश्विक राजनीति में मचा तहलका। चीन, रूस, उत्तर कोरिया समेत दो गुटों में बंटे कई देश। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने किया समर्थन तो कहीं हो रहा विरोध। अमेरिका के विरोध में देश चीन, रूस, उत्तर कोरिया, ब्राजील, कोलंबिया, ईरान, स्पेन, क्यूबा, ब्राजील, कोलंबिया, चिली, बेलारूस, दक्षिणी अफ्रीका और श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 5 जनवरी को की आपात बैठक। अमेरिका के समर्थन में देश ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, इटली, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, अल्बानिया। वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले ने वैश्विक राजनीति में तहलका मचा दिया है। दुनिया भर में अमेरिकी कार्रवाई पर सवाल, समर्थन और विरोध हो रहा है। वहीं कुछ देशों का सवाल है कि अब वेनेजुएला और अमेरिकी कैद में राष्ट्रपति मादुरो का क्या होगा। वहीं कुछ देश अमेरिकी अटैक का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ पूरी तरह से अमेरिका के विरोध में हैं। रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं तो इजराइल और ब्रिटेन जैसे देश इसे तानाशाही के खिलाफ जरूरी कदम मान रहे हैं। अमेरिका के विरोध में देश कौन कौन से हैं अब आपको बताते हैं। चीन, रूस, उत्तर कोरिया, ब्राजील, कोलंबिया, ईरान, स्पेन, क्यूबा, ब्राजील, कोलंबिया, चिली, बेलारूस, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका। दरअसल 2 जनवरी को रात के अंधेरे में वेनेजुएला पर किए गए अमेरिकी हमला पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। इस हमले से अमेरिका ने साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानता और न ही किसी देश की संप्रभुता का सम्मान करता है। वो दादागिरी कर रहा है। अपनी ताकत के बल पर वो किसी भी देश में घुस सकता है और वहाँ के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति को उसकी पत्नी समेत उसके बेडरूम से उठवा सकता है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। चीन, रूस, उत्तर कोरिया, ब्राजील, कोलंबिया, ईरान, स्पेन, क्यूबा, ब्राजील, बेलारूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, सिंगापुर समेत कई देशों ने इसका विरोध किया। साथ ही अमेरिका से मांग की कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करें। अमेरिकी हमले का विरोध करते हुए चीन ने कहा कि राष्ट्रपति निकोलस को इस तरह अपने देश से ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। उत्तर कोरिया ने अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। उसने अमेरिकी कार्रवाई को किसी भी देश की आजादी और संप्रभुता पर किया गया गंभीर हमला करार दिया है। वहीं रूस ने भी अमेरिका की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। रूस ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सैनिक कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। रूस का कहना है कि यह हमला एक मकसद के लिए किया गया है जो अमेरिका लंबे समय से करता आया है, चाहे पूरी दुनिया उसे गलत ही क्यों ना कहे। अब अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर कब्जा करने की है। स्पेन ने भी अमेरिकी एक्शन की कड़ी आलोचना की है। स्पेन का कहना है कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वह किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। किसी दूसरे देश में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को पकड़ना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। वहीं न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। ममदानी ने इस कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन है। वहीं उत्तर कोरिया ने अमेरिका की इस कार्रवाई को उसकी दबंगई बताया है। उत्तर कोरिया ने कहा कि यह हमला बताता है कि अमेरिका किस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है। वहीं भारत में भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध देखने को मिला। भारत ने वेनेजुएला के घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है। इसके साथ ही सभी पक्षों से अपील की कि भारत ने कहा कि वे बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से समस्याओं का समाधान करें ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। ऑस्ट्रेलिया ने भी दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 5 जनवरी को एक आपातकालीन बैठक की। इस बैठक में यूएन, ब्रिटेन समेत अमेरिका के सहयोगी देशों ने भी अमेरिकी कार्रवाई का जमकर विरोध किया। हालांकि इस बैठक में अमेरिका अपने रुख पर कायम रहा। अमेरिका का कहना है कि मादुरो नार्को टेररिस्ट है, उन पर ड्रग्स से जुड़े गंभीर आरोप है। वहीं यूएन महासचिव जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बैठक में कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। यूएन महासचिव ने इस तरह की कार्रवाई का भविष्य में देशों के बीच संबंधों के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश की सीमा में घुसने या वहां की राजनीति में अपनी ताकत के बल पर दखल देने का अधिकार नहीं। डेनमार्क ने कहा कि ग्रीनलैंड की सीमाओं और अधिकारों का उल्लंघन स्वीकार नहीं। लोकतंत्र को हिंसा या धमकी से लागू नहीं किया जा सकता। और वहीं इस बीच अमेरिका के समर्थन में कई देश सामने आ रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, इटली, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर और अल्बानिया। वहीं अब बात करते हैं उन देशों की जो अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। इन देशों का तर्क है कि मादुरो सरकार ने न केवल दमनकारी थी बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों को बढ़ावा दे रही थी। इजराइल और ब्रिटेन ने अमेरिका के फैसलों को सही ठहराया। उनका कहना है कि ये नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक कार्रवाई है। इटली का कहना है कि तानाशाही को खत्म करने के लिए बाहरी सैन्य कार्रवाई भले ही सही रास्ता नहीं, लेकिन सरकार अपनी सुरक्षा पर हाइब्रिड हमलों को बचाव के तौर पर सही मानती है। अर्जेंटीना, पेरू, अल साल्वाडोर, इक्वाडोर देशों का कहना है कि मादुरो के शासन में वेनेजुएला में लोकतंत्र खत्म हो गया था। अब वहां नई शुरुआत की उम्मीद है।
साल की शुरुआत में ही वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले ने भविष्य के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी। विश्व के कई देश अमेरिका का विरोध कर रहे हैं तो कई देश डोनाल्ड ट्रंप का खुला समर्थन करते देखे जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि अमेरिका का अगला टारगेट कौन होगा।